जब हम मूक्स की बात करते हैं तो आप में से लगभग सभी बच्चे मूक्स के बारे में जानते होंगे क्योंकि मूक्स आपके बीएड कोर्स का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। चाहे हम फर्स्ट सेम की बात करें, सेकंड सेम की बात करें, जैसे आप बाकी सारे कोर्सेज पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वैसे मूक्स कोर्सेज में भी आप सभी ने रजिस्ट्रेशन करवा ही लिया होगा। और आप सभी के जो ये मूक्स कोर्स हैं स्टार्ट भी हो गए होंगे। और आप सबको पता है कि इसमें आपको वीकली बेस असाइनमेंट मिलते हैं, क्विज़ेस मिलते हैं, जिसको आपको कंप्लीट करके आपको ऑनलाइन अपलोड करने होते होंगे। तो आप में से लगभग सभी बच्चे मूक्स के बारे में जानते होंगे। तो मूक्स की फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो आज के इस वीडियो में असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम जानने वाले हैं असेसमेंट इन मूक्स, कि मूक्स में किस तरह से असेसमेंट होता है। तो ये भी आप सभी को पता होगा, चाहे हम क्विज़िस की बात करें, चाहे हम असाइनमेंट की बात करें। और जब आपका एक कोर्स कंप्लीट होता है, चाहे 2 मंथ का है, चाहे 4 मंथ का है, तो लास्ट में आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होते हैं। तो इसके बारे में आप सबको काफ़ी सारा आइडिया होगा, और जिनको नहीं आइडिया है वो भी इस वीडियो को देखने के बाद इसके बारे में जान जाएंगे। तो इस वीडियो में हम मूक्स की बात करेंगे और हम जानेंगे कि मूक्स में असेसमेंट किस तरह से होता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले जब हम बात करें असेसमेंट इन मूक्स, तो असेसमेंट की भी हम बात कर लेते हैं। इससे पहले की वीडियो में आप सभी असेसमेंट के बारे में तो जान ही चुके होंगे कि असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट इज टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के प्रदर्शन स्तर की पहचान करना ही क्या है? आकलन है। इट टेस्ट हाउ लर्निंग इज गोइंग, की यह जांचता है कि अधिगम कैसे चल रहा है, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही सीखने में। इट इम्प्रूव्स लर्निंग बाय आइडेंटिफाइंग द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट, की यह विद्यार्थियों की कमजोरी की पहचान करके अधिगम में सुधार करता है, ताकि किसी तरह का कोई बैरियर ना आए बच्चों के लर्निंग में, और बच्चा सही तरीके से सीखे, और बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके, ताकि बच्चा जो लर्निंग पाथ है उस पर आगे बढ़ सके। तो ये तो हो गया असेसमेंट की बात। अब हम अगर हम मूक्स की बात करें, तो देखिए, जब हम मूक्स की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता चल गई होगी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो इसका फुल नेम क्या है? एम फॉर मैसिव, ओ फॉर ओपन, एंड सेकेंड ओ का मतलब है ऑनलाइन, और सी मतलब कोर्सेज। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो यहाँ पर देखिए, जब हम मैसिव की बात करें ना, तो मैसिव का मतलब है ऑन लार्ज स्केल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुँच। ओपन की अगर हम बात करें, तो ओपन मींस ओपन फॉर ऑल, की इसमें ऐसा नहीं है कि इस एज के जो लोग हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही कोर्स कर सकते हैं। इसमें कोई भी इन कोर्सेज को कर सकता है। तो मैसिव ओपन मतलब बड़ी स्केल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और देखिए, एक कोर्सेज पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड चलते हैं, ऑफलाइन नहीं है। तो ये कौन से कोर्स हैं? ऑनलाइन। तो आप इन अगर कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल में, कंप्यूटर में। तो इंटरनेट के माध्यम से आप इन कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हो, आप इन कोर्सेज को कर सकते हो। तो यहाँ पर मूक्स के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैसिव क्या है, ओपन क्या है, और ऑनलाइन कोर्सेज क्या है। मैसिव मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सभी लोगों के लिए ओपन है, और इन कोर्सेज का जो मोड है ऑनलाइन है। तो इसलिए इसका फुल नेम क्या हुआ? मूक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। दिस आर ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये जो कोर्सेज हैं पूरी तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज हैं। आप इन कोर्सेज को करना चाहते हैं, तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं, भारत में बात करते हैं, आप सभी इन कोर्सेज को कर रहे होंगे तो स्वयं पोर्टल के थ्रू कर रहे होंगे। तो आपने इसमें अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, आपने कंप्यूटर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, और आप जो अपने असाइनमेंट देते हैं, आप जो क्विज़िस को सॉल्व करते हैं, वो भी आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से करते हैं। तो इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होना जरूरी है, बिना उसके आप इन कोर्सेज को नहीं कर सकते। इट इज़ डिज़ाइन फॉर लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन, की इसे बड़े पैमाने पर भागीदारी के लिए बनाया गया है। तो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर, चाहे बच्चों की बात करें, चाहे प्रोफेशनल की बात करें, कोई भी इन कोर्सेज से जुड़ सकता है, बस उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो दीज आर डिजाइन फॉर ओपन एक्सेस विया द इंटरनेट, की यह इंटरनेट के माध्यम से खुली पहुंच के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं मूक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो अ पर्सन डज दिस कोर्सेज थ्रू द इंटरनेट, की इन कोर्सेज को कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर इंटरनेट के माध्यम से कर सकता है।
It includes video lecture, interactive quizzes and other features to facilitate learning। की इसमें हम बात करते हैं कि इसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं। जब आप इन कोर्सेज़ को आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप इन कोर्सेज़ को जब एक्सेस करते हैं तो जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, ठीक है? जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो भी कंटेंट होता है सारे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और ऑनलाइन कंटेंट भी हो सकते हैं। इसके अलावा इंटरैक्टिव क्विज़ेस भी होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, तो आपको एक तरह से पूरा कंप्लीट पैकेज मिलता है। आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और आप उनके आंसर्स आप वीडियोस को देखकर, जो अगर इसमें आपको पीडीएफ मिलते हैं उन पीडीएफ को पढ़ना होता है और फिर आप उन क्वेश्चन के आंसर आपको करने होते हैं, उन क्विज़ेस को सॉल्व करने होते हैं, जिसमें आपको या तो डेली बेस पे करना होता है या आपको वीकली बेस पे करना होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो कोर्सेज़ हैं इसको ऑफ़र कौन करता है? तो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे हम इग्नू की बात करें, चाहे हम जेएनयू की बात करें, तो अलग-अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इन कोर्सेज़ को डिज़ाइन करती हैं। एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है? और अदर जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है वो इन कोर्सेज़ को डिज़ाइन करते हैं और इन कोर्सेज़ को चलाते हैं। और इन कोर्सेज़ को करवाता कौन है? जो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, वो इन कोर्सेज़ को चलाते हैं। उनके ही वीडियो लेक्चर्स होते हैं और आप उन लेक्चर्स को देखते हैं, वो क्विज़ेस तैयार करते हैं, आपको उन क्विज़ेस को सॉल्व करना होता है, असाइनमेंट को अपलोड करना होता है, उसी बेस पर लास्ट में आपको मार्क्स या ग्रेड मिलते हैं। तो एनीवन विथ एन इंटरनेट कनेक्शन कैन एक्सेस दिस कोर्सेज, की इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई भी व्यक्ति इन कोर्सेज तक पहुंच सकता है, इसलिए तो हम इसको कह रहे हैं ओपन कोर्सेज। अब क्वेश्चन आता है कि असेसमेंट इन मूक्स, की मूक्स में अब आकलन कैसे होता है? तो देखिए अ, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो कोर्सेज़ हैं पूरी तरीके से ऑनलाइन कोर्स हैं। तो आपको ऑनलाइन असाइनमेंट मिलते हैं, आपको इन असाइनमेंट को करना होता है और आपको इनको अपलोड करना होता है। और इसके अलावा वीकली क्विज़ेस होते हैं, तो आपको जो वीडियोज़ मिलती हैं, जो कंटेंट मिलते हैं, आपको उनको देखना होता है, पढ़ना होता है और उसी बेस पर आपको इन क्विज़ेस को सॉल्व करना होता है। और जब आप इन क्विज़ेस को सॉल्व करते हैं ना तो आपको जो इनके आंसर्स हैं वो भी उसी टाइम आपको पता चल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको आपका सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन भी हो जाता है कि आपने कितना सीखा है, कितना जाना है। इसके अलावा लास्ट में हम देखते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं जिसको आपको कंप्यूटर के माध्यम से इन एग्ज़ाम्स को करना होता है और उसके बाद आपको ग्रेड मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं और लास्ट में आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मूक्स में असेसमेंट होता है और आप सभी ऑनलाइन जो ये मूक्स कोर्सेज आप सभी कर रहे हैं और आप सबको पता है कि धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपका असेसमेंट हो रहा है। आप असाइनमेंट दे रहे हैं, आप क्विज़ेज़ दे रहे हैं, आप खुद को सेल्फ असेस कर रहे हो और लास्ट में जब आप एग्ज़ाम दोगे तो इस तरह से आपको इसका पूरा पता चल जाएगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप अपने एक्सपीरियंस से ही आप दे सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबकी का बहुत-बहुत धन्यवाद।